हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपने अगर नहीं किया है तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। आज मैं कराऊँगी आपको इसका सेकंड क्वेश्चन। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। तो हमें नंबर्स दे रखे हैं, हमें पता लगाना है डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके कि वो 4 से डिवाइड हो सकता है और 8 से भी डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम ए 572। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम इसकी 2 डिजिट्स देखेंगे, वंस और टेंस। वंस है यहाँ पे 2, टेंस है यहाँ पे 7। हमारे पास नंबर है 72। वंस और टेंस डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम 72 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारा नंबर 572 कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। और 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि जो हमें नंबर दिया हुआ है उसकी हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे, वे 8 से डिवाइड होती हैं तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ए 572। लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे हम 72, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 18 आता है। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 72 4 से, तो 572 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम करेंगे 8 से। इसमें नंबर में हमारे पास केवल 3 ही डिजिट्स हैं, तो हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया इसका 71, लेकिन इस केस में रिमाइंडर आता है 4। तो ये नंबर जो है हमारा 572 ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट 726352। पहले हम 4 वाला डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे, वंस और टेंस वाली, यानी कि 52 लेंगे हम। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं तो 52 को, तो ये हमारा आंसर आता है 13। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इस केस में, तो ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है 6 डिजिट्स का, ये 4 से डिवाइड हो जाता है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे पीछे की 3 डिजिट्स लेंगे 3 5 2, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो जो ये हमारा 6 डिजिट नंबर है ये 8 से डिविजिबल है। अब हम करेंगे सी पार्ट 5500। इसके लास्ट में 2 डिजिट्स हैं, वो दोनों 0 हैं। अगर लास्ट में 2 डिजिट्स 0 हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। अब हम लेंगे 8 के लिए। तो 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 500। अब हम 500 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा रिमाइंडर आएगा 4। तो ये जो नंबर है हमारा 5500 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, क्योंकि इस केस में हमारा रिमाइंडर आता है 4। नाउ डी पार्ट 6000। इसके लास्ट में 2 डिजिट्स लेंगे 0 0। तो अभी मैंने कराया सी पार्ट में, अगर पीछे अगर डबल 0 है तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अब हम करेंगे 8 के लिए। इसके लास्ट की 3 डिजिट्स लेंगे
इसके लास्ट में 3 जीरोस हैं, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। तो पहले हम 4 के लिए देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड होता है नहीं होता। हम इसकी 2 डिजिट्स लेंगे, वंस और टेंस, तो हम 59 लेंगे। 59 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो हमारा जो नंबर है 12,159 ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 8 के लिए लेंगे। 8 के लिए हम 3 डिजिट्स लेंगे, 159, इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। इस केस में 7 रिमाइंडर है, तो ये जो नंबर है हमारा 12,159 ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा और ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम करेंगे एफ पार्ट। लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे हम, 6 और 0। 60 इट इज़ डिविजिबल बाय 4। 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो ये नंबर जो हमारा है 14,560 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम करेंगे 8 के लिए, तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स लेंगे। लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है, 560, इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से, तो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 14,560 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड आल्सो बाय 8। नेक्स्ट करेंगे हम जी पार्ट। 21,084, लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे, 84। 84 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा ये 21 आएगा। आप इसको अगर चाहें तो रफ में कर सकते हैं, या आप इसमें साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप इसी कॉपी पे यहीं पे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारा 21 आ गया, ये यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 84 4 से, तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा 4 से डिविजिबल है। अब हम करेंगे 8 से, तो लास्ट की 3 डिजिट्स लेंगे हम, 0 8 4, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रिमाइंडर बचता है इसमें 4। तो अगर रिमाइंडर बचता है तो हमारा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे हम, जो ये हमारा नंबर है इट इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। अब हम करेंगे इसका एच पार्ट। 31795072, इसकी हम लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे, 7 और 2, 72, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 72 को, यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको कि 4 से कैसे डिवाइड करना है। 7 लेंगे, 4 1 जा 4, 7 में से 3 तो 3, 7 में से 4 जाता है तो 3 बचता है, ऊपर से हम 2 ले लेंगे, 4 8 जा 32, तो हमारा आ गया 18। तो 72 यहाँ पे 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है 8 डिजिट्स का, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लेंगे लास्ट की 3 डिजिट्स यानी कि 0 7 2, इसको डिवाइड करके देखेंगे 8 से। 72 8 की टेबल में आता है, 9 जा होता है, 8 9 जा 72, तो ये 9 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो नंबर हमारा जो ये 8 डिजिट नंबर है ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हम इसमें लिखेंगे जो ये हमारा नंबर है इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8। नाउ नेक्स्ट पार्ट I 1700,
लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे 0 0। अभी मैंने आपको सी पार्ट में कराया था 5500 में, सेम एज इन डी 6000 में। लास्ट में अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये 4 से डिविजिबल है, और अगर लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा। अब हम 700 लेंगे क्योंकि हमें 8 के डिविजिबिलिटी देखनी है, तो इसके लिए हम 3 डिजिट्स लेंगे लास्ट की। तो 700 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें 4 रिमाइंडर आता है, तो ये जो हमारा नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि जो हमारा गिवन नंबर है इट इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट J2150। हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट लेंगे 5050, 4 से डिवाइड करेंगे। 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसमें रिमाइंडर आता है। तो हमारा जो नंबर है 2150 ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 8 के लिए देखेंगे कि वेदर इट विल बी डिविजिबल बाय 8 और नॉट। इसके लिए हम 3 डिजिट्स लेंगे, तो हम 3 डिजिट्स लेंगे 150। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पे 6 रिमाइंडर आता है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? हम इसके आंसर में लिखेंगे द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड आल्सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो की वेट करें। ओके, बाय बाय बच्चों।